Okay. Assalamu alaikum to all. Today my presentation topic is generating business ideas. Generating business ideas होता क्या है? Idea generation is a creative process to generate new ideas whether they are tangible or intangible. इसमें हमारे पास दो सेक्टर्स होते हैं generating business ideas में. उसमें फर्स्ट वन है where business ideas come from and second है way to generate ideas. Where ideas come from इसमें फोर बेसिक सेक्टर्स हैं. द फर्स्ट वन है पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज. उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस नॉलेज स्किल्स. और थर्ड वन है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज करंटली अवेलेबल बोथ फेमिलियर एंड अनफेमिलियर. एंड फोर्थ वन है इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज में होता क्या है, इसका मतलब ये है कि हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है. जैसा कि अगर किसी को ग्राफिक पेंटिंग का शौक है, जिस भी मतलब उसका इंटरेस्ट है उसके बारे में, जिस जो भी हमारी हॉबी हो हमें उसके बारे में नॉलेज होती है. इस तरह हम अपने बिजनेस के लिए इंटरेस्ट और हॉबी से भी आइडिया ले सकते हैं. जैसे कि ग्राफिक पेंटिंग का अगर हमें शौक है तो हम इसमें भी वेरिएशन ला सकते हैं और हम इसे अपने बिजनेस में ला सकते हैं. तो दिस इज अवर हॉबी. तो फिर फ्यूचर में हमारी ये कोशिश होगी कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करें. इस तरह हम अपने इंटरेस्ट और हॉबी से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी में ये आता है कि हम अपने इंटरेस्ट और बिजनेस को भी इंटरेस्ट और हॉबी को भी अपने बिजनेस में ला सकते हैं फ्यूचर में. सेकंड वन ये है वर्क एक्सपीरियंस नॉलेज एंड स्किल. जैसे कि हम जिधर से भी नॉलेज गेन कर रहे हो, जैसा कि हमें रग मेकिंग की स्किल सिखाई गई, उसके बाद उससे पहले हमें क्लॉथ वर्क की भी स्किल सिखाई गई. ये सब चीजें हम एक बिजनेस की तरफ ले जा सकते हैं. जैसे कि हमारे टीचर्स हैं वो हमें भी पढ़ाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, और वो एक अपनी प्राइवेट एकेडमी भी खोल सकते हैं. इसमें होता क्या है कि वो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. इस तरह ये बिजनेस में भी आ जाता है. ये टीचर्स ने अपना वर्क एक्सपीरियंस से सीखा, वो हमें भी पढ़ा रहे हैं. वो और अपनी एकेडमी भी साथ शुरू कर रहे हैं, उसमें भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं. तो हमारा ये वर्क एक्सपीरियंस ये हमारे टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा. पहले उन्होंने हमें पढ़ाया, उसके बाद वो अपनी अलहदा से एकेडमी में पढ़ा रहे हैं. तो ये एक बिजनेस में भी आ जाता है. वर्क एक्सपीरियंस नॉलेज एंड स्किल में ये सारा आता है. उसके बाद थर्ड वन है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल बोथ फेमिलियर एंड अनफेमिलियर. इसमें होता ये है कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं ना, हम अपने नियर एनवायरनमेंट में बहुत सी चीजों से फेमिलियर भी होते हैं और अनफेमिलियर भी होते हैं. जैसे कि हम प्रोडक्ट के साथ फेमिलियर होना शुरू करते हैं, हम इन्हें यूज करना शुरू करते हैं. तो हम उनमें देखते हैं कि अगर इसमें ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इसमें ये फैक्टर होता तो ये ज्यादा बेहतर हो सकती थी. तो हम उनके नेगेटिव पॉइंट को यूज करते हुए हम उसमें और इनोवेशन लाके, उसमें और बेटरमेंट लाके हम उसे अपने बिजनेस में ला सकते हैं. मतलब अगर किसी के नेगेटिव पॉइंट को उठा के उसे हम अच्छा मजीद अच्छा करके उसे भी हम अपने बिजनेस में ला सकते हैं. प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल बोथ फेमिलियर एंड अनफेमिलियर में ये होता है. उसके बाद है फोर्थ वन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इसमें होता है टेक्नोलॉजी. इट इज अ ब्रॉड टर्म. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसमें होता है ये कल्चर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड लीगल पॉलिटिकल सेक्टर्स. इसमें हम फोक आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं. हम अपने कल्चर में देखते हैं कि पहले वक्तों में चीजें कैसी थी, और हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को चेंज करके हम इन्हें न्यू बिजनेस में ला सकते हैं. इसमें लोगों को इंटरेस्ट भी होगा और इसमें हमारा भी फायदा है. इधर कल्चर से हम इनहेंस हुए. कल्चर ने हमें इन्फ्लुएंस किया. कल्चर ने इससे हमें कल्चर ने न्यू आइडिया दिया है. इस तरह हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि हम जिस एज में होते हैं, जैसा कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का रुझान है, तो हर कोई न्यू पैकेजेस न्यू ऑफर से मुतासिर हो रहा है. हम इन सब चीजों से फेमिलियर भी हैं. तो हम आपस में डिस्कस करते हैं और जितनी भी न्यू चीज़ें आ रही हैं हम उनके बारे में आपस में डिस्कस करते हैं, और हम उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं. हम अपनी एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, सोशल और इकोनॉमिक लेवल के लिहाज से ये सब फैक्टर्स हैं जो हमें एक आइडिया देते हैं कि हाउ यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर.
और उसके बाद है वेज टू जनरेट आइडियाज। जी नेक्स्ट कर दो। जी मैम, हाँ नेक्स्ट बेटा आप स्लाइड। बता दें, आप बता दिया करें, मैं कर दिया करूँगी, ठीक है। जी मैम, जी। वेज टू जनरेट आइडियाज, इसमें सबसे पहले है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। दरमियान वाला नहीं, साइड खुदा को ला दो। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में होता ही है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसमें रहते हुए बहुत से लोकल सेक्टर्स हैं जहाँ से लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे पास इर्द गिर्द से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी। वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से? पब्लिकेशन से, हमें ट्रेड से, गवर्नमेंट रिव्यूज से रिलेटेड। जैसा कि हम कमर्शियल्स देखते हैं, टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, मैगजीन्स को देखते हैं, और जब हम शॉपिंग मॉल में जाएं शॉपिंग करने, तो इसमें भी बहुत कुछ हम ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले देखते हैं कि इसमें क्या नहीं है क्या। और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन करती है, जिस तरह एक बुक सेलर हो, वो अपनी एक लिस्ट तैयार करता है कि उसके पास ये अवेलेबल है, ये नहीं, उसके पास क्या क्या है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और हम मैगजीन्स को भी बहुत से आइडियाज हम मैगजीन्स को भी यूज कर सकते हैं बहुत से आइडियाज लेने के लिए। जैसा कि जैसा कि हम अगर किसी भी चीज को का रिव्यू करें, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत सी और बेटर चीज आ सकती थी मार्केट में। अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए हम दो चार जगह अगर विजिट करें, तो उनमें जो चीजों हम अगर 2-3 जगह विजिट करें, वहाँ चीजों को देखें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लें अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए, और उन्हें हम और बेटर करने की कोशिश करें, तो देन यू बिकम एंटरप्रेन्योर, अ गुड एंटरप्रेन्योर। इसमें सेकंड है क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 वेज हैं, 3 हैं। फर्स्ट वन है चेकलिस्ट मेथड, सेकंड है फ्री एसोसिएशन, और थर्ड है एट्रीब्यूट लिस्टिंग। इसमें जो चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, इन विच एन एंटरप्रेन्योर यूजेस अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और स्टेटमेंट टू डेवलप अ न्यू आइडिया। जैसा कि एक इन्वायरमेंट में हम रहते हैं और हमने इस इन्वायरमेंट में बहुत सी चीजें देखी हैं, और न्यू आइडियाज लाने के बारे में अगर हम सोचे, तो हम लोगों से पूछेंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे और उनके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और फिर हम एक क्वेश्चन लिस्ट रेडी करेंगे और इनके आंसर्स लिखेंगे कि लोगों को क्या मसाइल आ रहे हैं, और फिर हम उस लिहाज से एक प्रोडक्ट रेडी करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। इसमें क्रिएटिविटी हो जाएगी, और लोगों ने हमें एक प्रॉब्लम बताई, हमने उसे सॉल्व किया और उसे हम अपने बिजनेस में लेके आए। इससे हमें भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान तकरीबन हम सब सारे लोग ही घर में फारिग होते थे, तो इस तरह अगर हमसे कोई गाइडलाइन अगर हम लोगों से पूछें कि आप क्या चाहते हैं इस दौरान, तो इस तरह सबका यही उन दिनों सबका यही था कि हम कहीं जाए नहीं, घर में रहें और हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। तो उसके लिए हम उन्हें यही सजेस्ट कर सकते थे कि आप कहीं भी आने जाने की बजाय आप घर में रहते हुए कुरान पाक की मतलब बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड भी साथ हैं और सारे घर वाले भी साथ हैं, तो हम कुरान पाक की ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। इस तरह अल्लाह ताला भी हमसे राजी होंगे और हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। ये चेकलिस्ट मेथड में ये आता है कि लोग आपको अपने मसाइल बताते हैं और फिर हम उन्हें उनका सोल्यूशन देते हैं। द थर्ड फ्री एसोसिएशन, इसमें वेयर एन एंटरप्रेन्योर डेवलप अ न्यू आइडिया। इसका मतलब ये है कि जिधर हम रह रहे हैं, इधर चीजों की मुसलसल एक चेन है। अगर एक कंपनी है वो शैम्पू बनाती है, वो कहती है कि मैं टूथपेस्ट भी बनाऊं, और फिर वही कंपनी ये भी चाहती है कि मैं परफ्यूम भी बनाऊं, और वही कंपनी अगर मेकअप भी बना रही है और शूज भी बना रही है, बैग भी, दिस इज बट इट्स अ चेन। Then they create more and more products to solve with the problem. What is the problem? Problem यहाँ क्या है? लोगों को अगर कोई भी इंसान मतलब बहुत सी चीजें खरीदने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज वो कहीं से ले रहा है, दूसरी चीज वो कहीं से ले रहा है, अगर इसकी बजाय वो अलग-अलग स्टोर्स पर जाने की बजाय अगर उससे तमाम चीजें एक ही छत के नीचे अवेलेबल होंगी, एक ही मॉल में, एक ही स्टोर में होंगी, तो इससे उसका टाइम भी बचेगा और सब चीजें उसे एक ही जगह पर मिल जाएंगी। इससे हमें भी फायदा होगा और कस्टमर्स को भी इससे फायदा होगा। नेक्स्ट मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें।
मैम ये रहने दें, नहीं नहीं मैम अभी इसका 1 पॉइंट रहता है। अच्छा जी, हाँ जी बता दें। जी मैम, इसका थर्ड वन पॉइंट है एट्रीब्यूट लिस्टिंग इन विच एन एंटरप्रेन्योर डेवलप एन न्यू आइडिया। इसका मतलब ये है कि इसके कोई भी प्रोडक्ट है उसके हम प्लस पॉइंट्स देखें, उसके नेगेटिव पॉइंट देखें। एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को देखें, और जो नेगेटिव हैं उनको यूज करना शुरू करें। इसका मतलब ये है कि अगर हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो चीजें यूज कर रहे हैं, इधर से आइडिया लें और इस पॉजिटिव चीज को देखें और इनमें न्यू मॉडल आए, और अगर नेगेटिव चेंज है तो इनको इम्प्रूव करें और इससे बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट हम दें अपने कस्टमर्स को। तो इससे भी हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। देखिए जी मैम, जी, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है? इसमें एक हमारा इंस्ट्रक्टर होता है, एक रिलैक्स इन्वायरमेंट होता है, एक रूम होता है जहाँ कुछ लोग होते हैं, और इसमें कोई भी टास्क आपको दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है और वो ये होता है कि ये इन्वायरमेंट में रह के कुछ चीजों के बारे में सोचें। और आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपके साथ आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ एड्रेस करें और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, और जो लोग होंगे और ग्रुप मेंबर्स इसके साथ डिस्कशन करें। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक्चुअली होता है ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसा कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट करना होता है, जो हमारी मैम होती हैं वो हमारी इंस्ट्रक्टर होती हैं और हम उनके फॉलोअर्स होते हैं, और हम सब आपस में डिस्कशन करते हैं और कुछ आइडियाज वो हमें देती हैं, कुछ आइडियाज हम उन्हें देते हैं। अगर इस सब से एक बहुत अच्छा आइडिया जनरेट हो रहा है तो ये हमारा हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। और मैम नेक्स्ट स्लाइड। और फोकस ग्रुप में होता क्या है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। इसमें इसमें होता ये है कि अगर कोई भी इश्यू है, इश्यू को एग्जामिन करें और फिर इसमें फोकस ग्रुप में जो भी पार्टिसिपेंट्स हों वो मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए जिनमें कोई काबिलियत भी हो, जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास स्किल भी हो। फॉर एग्जांपल हमें टास्क दिया जाता है कि हमने अपने जो हमारा यूनिवर्सिटी का ब्लॉक है हमने उसे डेकोरेट करना है, उसे खूबसूरत बनाना है। तो इसमें हमारा फोकस ग्रुप क्या होगा? तो इधर फोकस ग्रुप वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास कुछ नॉलेज भी होगा, स्किल भी होगा। हम बिल्कुल रॉ स्टूडेंट्स नहीं उठा के लाएंगे और उन्हें ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे ब्लॉग को डेकोरेट करें। हमेशा वो स्टूडेंट्स लेंगे जिनके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, जिनके पास इंटीरियर डिजाइनिंग की स्किल्स हैं, टेक्सटाइल के बारे में स्किल्स हैं, आर्ट की स्किल्स हैं। हम उन स्टूडेंट्स को लेके आएंगे जिनके अंदर कोई कमांड है कि जो इस काम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम उन स्टूडेंट्स को लेके आएंगे। तो फोकस ग्रुप में हमारा ये होता है कि हमने पार्टिसिपेंट्स फोकस ग्रुप में हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास नॉलेज और स्किल होना ज़रूरी है कि वो जो भी इश्यू उन्हें दिया जाता है उसे एग्जामिन कर सकें और बहुत अच्छा काम कर सकें। मैं बस यही। Assalamualaikum. Men bonds and dies, sun shines and sets, rain falls and stops. But the only power who was present, who is present, and who will be present is Almighty Allah. So, starting off with the name of Allah, I, Minal Yusuf, is going to discuss myths of entrepreneurship. Myth. As you all are familiar with the word myth, फिर भी मैं आप सबको बताती चलूं कि ये ट्रेडिशनल फाइंडिंग्स होती हैं या फोक आइडियाज होते हैं, या हम इनको कह सकते हैं कि मिसकॉन्सेप्ट होते हैं जो टाइम के साथ क्लियर हो जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो खत्म हो जाते हैं। दे एग्जिस्ट बट इन द पास्ट। मैम नेक्स्ट स्लाइड। As you all can see on the slide, myth number 1 is entrepreneurs are born that way. ये भी एक myth है जो अब dispel हो चुका है। Some people think that entrepreneurs are born with a special kind of characteristic, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम पढ़ने के बाद भी ये वाली characteristics सीख सकते हैं जिसको आप entrepreneurial characteristics कहते हैं या skills कहते हैं। देखें ना कि अगर हमारे फोर फादर्स से भी तो हम सीखते हैं। जैसा कि अगर 10 पुश्तों से कोई एक बिजनेस चलता आ रहा है तो 10 पुश्तों में हर कोई बंदा तो ऐसा नहीं ना होगा जिसके पास ये गॉड गिफ्टेड करेक्टरिस्टिक होगी।
So we learned this from human relation, human interaction. As I mentioned in the slide, that 5% God gifted होती हैं ये characteristics, लेकिन बाकी 95% जो होती हैं वो हमें experience और interaction से आ जाती हैं. Next slide. The second myth is the only requirement is a good idea. तो माय फेलोज, जरूरी नहीं है कि जो ग्रेट आइडिया मार्केट में लाएगा सिर्फ वो ही सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर है. जैसे अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं इंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, तो जी मैं सोचूं कि मैंने कोई दुनिया से हट के आइडिया लेके आना है या कोई ऐसा आइडिया लेके आना है जिसपे आज तक ना काम हुआ है और ना हो सकेगा. तो बात ये बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है कि ग्रेट आइडिया लाओगे तो आप इंटरप्रेन्योर बन लोगे, अदरवाइज नहीं. तो ये भी मिथ है जो अब डिस्पेल हो चुका है. लेकिन जो चीज मैटर करती है ना, वो ये होती है कि आपका आइडिया कॉमन भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो, ठीक है, आपके पास टैलेंट हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो और आप कम्युनिकेट अच्छा करते हो. नेक्स्ट स्लाइड. मिथ नंबर 3, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस गारंटीज फ्रीडम. तो देखें, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आपने बिजनेस सेटअप किया और दूसरी साइड पे जी आप कुर्सी रखें और उस पे टांग रखें और जी सो जाएं. नो, दैट्स नॉट द वे. आपको बिजनेस को टाइम देना पड़ता है. आप प्रॉपर टाइम देंगे उसको तभी वो प्रोग्रेस करेगा. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप 40 आवर्स भी देते हो ना अपने बिजनेस को तो दैट्स नॉट इनफ. आप देखें क्या न्यू डिमांड्स हैं, आप उस पर काम करें, अपनी उसमें क्रिएटिविटी लेके आए, बिजनेस में इनोवेशन लेके आए. आपको अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है. यहाँ तक कि हम लोग ये अगर कहें ना कि आप अपनी सोशल लाइफ से कट ऑफ हो जाते हो, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए काम करना है और सारा टाइम उसको देना है और सोशलाइजेशन कम कर देनी है, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा. नेक्स्ट स्लाइड. नो मैम, ये वाली 4 वाली. लॉन्चिंग अ कंपनी क्विकली लीड्स. अच्छा, अब देखें, ऐसा नहीं है कि आज बिजनेस आपने स्टार्ट किया और आपने अगर उसमें इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल 10,000, तो आप ये एक्सपेक्ट करें इन रिटर्न के विद इन फ्यू डेज या विद इन अ वीक वो आपको 50,000 जो है ना जनरेट करके मिलते हैं. तो ऐसा नहीं होता, क्विकली मनी जनरेट नहीं होती, इट विल टेक टाइम. अगर कहा जाए कि जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी जल्दी पैसा चला भी जाता है, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा. देखें, जैसे आप सबने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई फूड शॉप, नई फास्ट फूड शॉप खुली है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज या विद इन फ्यू मंथ्स वो इतनी प्रोग्रेस कर लेती है, उसके पास मनी आ जाती है, ठीक है, उसके पास फेम आ जाता है, उसका एक नाम होता है, उसका एक टेस्ट होता है. लेकिन होता क्या है, सडनली आप उस शॉप पे जाते हैं और कहते हैं कि जी ये तो बंद हो गई. बट वाई, ऐसा क्यों होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है. वो अचानक बंद नहीं होती. अगर वो लोग मनी वो अगर वो लोग सक्सेस की पीक पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर वो लोग सिर्फ मनी जनरेट करने को सोचते हैं, ठीक है, वो सिर्फ मनी 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 सोचते हैं कि भाई हमने बस अब पैसा ही कमाना है. वो भूल जाते हैं कि हमने अपना टेस्ट मेंटेन रखना है, फूड क्वालिटी गुड रखनी है, सर्विसेज को मेंटेन रखना है. उनके दिमाग में सिर्फ पैसा होता है, तो ये सारी चीजें नीचे आ जाती हैं जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है. मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगनेस. तो अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लें तो वो ठीक है, बजाय इसके कि एकदम पैसा आए और एकदम पैसा चला जाए. आपको अपने बिजनेस को, अपने काम को सस्टेन करना आना चाहिए, उसको मेंटेन करना आना चाहिए. तो ये नहीं है कि अगर आपने सक्सेस की पीक पकड़ ली है तो जी आप एकदम फॉल डाउन हो. नेक्स्ट स्लाइड. बिजनेस इधर फ्लरिश और फेल. ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इधर मेंशन किया, बिजनेस इज नॉट अ लॉन्च रॉकेट दैट इमीडिएटली लैंड्स ऑन स्पेस. अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने इधर से बिजनेस सेटअप किया मतलब वो रॉकेट है और जी आज ही मैंने उसको चलाया तो वो पहुंच के जी स्पेस पे पहुंच जाए, इट मीन्स वो सक्सेस पे पहुंचे. तो माय फेलोज, ऐसा नहीं होता है. इस पे टाइम लगता है थोड़ा सा. और इंटरप्रेन्योर के पास जो होना चाहिए ना, वो पेशेंस होनी चाहिए सबसे ज्यादा. पेशेंस इज द की टू सक्सेस. अगर आपका हाई फेलियर रेट है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका आइडिया ही वेस्ट है. तो आप, लेकिन आपको काम करना चाहिए, फिर भी उस पर आप स्ट्रेटजी इंप्रूव करें. स्टार्टिंग में ग्रोथ स्लो हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रोथ कभी होगी नहीं. बट मैं यही कहूंगी कि हार्ड वर्क लीड टुवर्ड्स बिग सक्सेस. नेक्स्ट स्लाइड. Now we have only 9 minutes for this session. Please try to complete in 9 minutes.
Okay, ma'am. Number 6 myth is only money motivates employees. तो ये भी एक मिथ ही है. देखे ना, अगर आप आज ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आप फौरन से एम्प्लॉयज को जो है ना अच्छी सैलरी दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में खुद हैवी ऑब्लिगेशंस जो है ना पे ऑफ करनी होती है. एक तो ये बात एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयज दोनों को समझनी चाहिए कि हम स्टार्टिंग में अच्छा पैकेज जो है ना नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लेटर ऑन जब आप अच्छा अर्न कर रहे हैं तो उनको अच्छे पैकेजेस भी दें. सो इट्स नॉट अ बिग डील. आपको जरा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है. नेक्स्ट स्लाइड. Number 7 means is all responsibility falls on the entrepreneur. देखें, कहते हैं कि जी अगर एंटरप्रेन्योर मतलब एक बंदा वो है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पे है, उसी के कंधे पे है कि वो सक्सेसफुल उसको बनाए. ऐसा नहीं होता. बिजनेस रन करना किसी एक बंदे का काम ही होता. इट रिक्वायर्स डेलीगेशन. टीम्स बनानी पड़ती हैं आपको, ठीक है. टीम्स के फिर आप हेड बनाएं और हेड्स को भी अथॉरिटी दें कि वो मतलब डिसीजन ले सके, ठीक है. सब कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे तो ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, otherwise not. Next slide. You can see on the slide myth number 8. There is a secret silver belt key to success. अब यहाँ ये सिल्वर बेल्ट बेसिकली ये एक फ्रेज है जिसको आप कह सकते हैं मुहावरा है जिसका मतलब है सीक्रेट, ठीक है. तो मैं इसको अब आपको ऐसे समझाऊंगी कि देखिए, जैसे मैंने अगर कोई ना इंडस्ट्री लगानी है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू करनी है, तो मैं इतने इर्द गिर्द नजर दौड़ाऊंगी. मुझे नजर आता है निशाद जो आजकल माशाल्लाह बहुत पीक पे है, ठीक है. उसकी वो सक्सेसफुल जा रहा है. तो मैं चाहूंगी कि मैं सबसे पहले उसके ओनर के पास जाऊं और जाके पूछूं कि क्या तुम्हारे पास ऐसी ट्रिक है या क्या ऐसा सीक्रेट है या कौन सी तुमने चुटकी बजाई है जो तुम सक्सेसफुल हो गए. तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों के अंदर है कि जो सक्सेसफुल है उससे जाके पूछो, उसका वो ट्रिक ले आओ, उसका वो जादुई शरबत ले आओ जो हम पिए और हमें भी सक्सेस मिल जाए. तो ऐसा नहीं होता. बात ये होती है कि सक्सेस जो है ना वो छोटी छोटी चीजों पे बेस करती है. जैसे कि आपको रेवेन्यू लगाना होता है, एम्प्लॉयज प्रॉपर टाइम आप दें, हार्ड वर्क करें, आइडिया आपका अच्छा और रिसोर्सेज अच्छे आपको पुट करने पड़ते हैं. और बेसिकली और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो सही टाइम पे आप सही डिसीजन लेंगे तभी जो है ना ये सिल्वर बेल्ट वाला काम हो सकता है. आपको अपने बिजनेस को सस्टेन करना चाहिए. आगे नेक्स्ट स्लाइड. बिजनेस नीड्स समवन विद एन एमबीए एट द हेल्प. अच्छा, कहते हैं कि जी जिसके पास एमबीए की डिग्री होगी वो ही एंटरप्रेन्योर बनेगा, अदरवाइज नहीं. ये भी एक मिथ है जो अब डिस्पेल हो चुका है. अब नहीं है, ये खत्म हो चुका है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एंटरप्रेन्योर में कि भाई आपके पास ये डिग्री होगी एमबीए की या एनी अदर डिग्री तो ही आप इस फील्ड में आ सकते हो, वरना आपके लिए रास्ते बंद है. तो ये मिथ था. तो अगर आपके लिए जो चीज मैटर करती है ना वो ये है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए और जो है ना लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट स्लाइड. The last myth is quitting is for losers. क्विट होना इज नॉट फॉर लूजर्स, क्योंकि जो कहते हैं क्विटिंग इज फॉर लूजर्स वो ये मिथ था. तो डोंट एंड योर जर्नी, डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट अगेन. देखे ना, अगर आपको पहली बात तो आपको अपना जर्नी एंड करना ही नहीं चाहिए. अगर कुछ सर्कमस्टांसेस कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको अपना जर्नी एंड करना पड़ रहा है तो कल को आप दोबारा बेशक कोई आइडिया ले आए, इसमें कोई इशू नहीं है. बट डोंट हेजिटेट कि लोग क्या कहेंगे. भाई लोगों का काम है कहना, उन्होंने तो कहना ही कहना है. मैं यहाँ पर एक और बात आपको बोलना चाहूंगी कि ट्राई अगेन इज द सेंट्रल आइडिया. देखें, बार बार गिरना तो मैटर नहीं करता ना, गिर के उठना मैटर करता है. मैं यहाँ पर आपको एक कंपनी की एग्जांपल दूंगी. पाकटेल एक कंपनी थी टेलीफोन की 1989 में. उसको कुछ खास सक्सेस नहीं थी मिली, कोई उसको जानता नहीं था, ये फर्स्ट कंपनी थी. नाउ गेस व्हाट, यू ऑल नो द जोंग. जोंग को आप सब जानते हैं, ठीक है, मार्च 2008 से. जी हाँ, ये जोंग वही कंपनी है पाकटेल जिसने अपना जर्नी नहीं छोड़ा. उसने ये नहीं कहा कि जो है ना मैं छोड़ दूं, मैं लूजर हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, ठीक है, मनी जनरेट नहीं हो रही. उसने कंटिन्यू रखा. उसने किस सेंट्रल आइडिया पे कंटिन्यू रखा? उसने रखा ट्राई अगेन पे. और आज आप सब देख सकते हैं कि जोंग कितनी सक्सेसफुल कंपनी. So that's all. So any questions, any query? Thank you, Minal. It was a wonderful presentation.